पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प चुनिए। विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं थी। तो विश्लेषण की यहाँ पर दोस्तों शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो डी वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पर वी लिख दिया बड़े में, यहाँ पर पूरा 100 लिख दिया। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बनेगा हमारा ए वाला। बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को दोस्तों विशेषण कहते हैं। तो कितने विशेषण हैं? कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। तो 1 2 3, तो 3 विशेषण दोस्तों इसमें है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया की विशेषता जो बताता है क्रिया विशेषण कहते हैं। बुद्धिमान, तेज, पहला, मीठा। तो तेज दोस्तों कैसा है? तो क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी कैसा है? वो तेज है। तो ये हो जाएगा जो है ये हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा तेज। अगला प्रश्न है, उद्दत का विलोम शब्द। तो विलोम से दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। उद्दत का विलोम शब्द क्या होगा? तो उद्दत का दोस्तों हो जाएगा विनीत, उत्तम का अधम हो जाएगा, कोमल का कठोर, उद्दत का हो जाएगा दोस्तों सौख्य। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उद्दत का हो जाएगा विनीत, इसका सही उत्तर है। उद्दत का हो जाएगा विनीत, उत्तम का अधम, कोमल का कठोर। अगला प्रश्न है, प्रसारण का विलोम। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है प्रसारण का विलोम क्या होगा। तो प्रसारण का दोस्तों विलोम क्या होगा? आरक्षण नहीं, आकुंचन दोस्तों इसका सही उत्तर है। प्रसारण का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकुंचन। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है। तो ये यहाँ पर आपको बताना है, पानी पीकर जात पूछना, आराम से विचार करना, अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, या फिर काम निकलने के बाद सोचना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी पीकर जात पूछना, यानी कि काम निकलने के बाद सोचना। अगला प्रश्न है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, मैं कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 बेर 3 बेर, तो ये हो जाएगा यमक अलंकार दोस्तों इसमें है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मुझसे हंसा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? सरल वाक्य तो बिल्कुल नहीं, कृत, कर्म या फिर भाव। मुझसे हंसा नहीं जाता, तो हंसने का क्या है दोस्तों? भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। मुझसे हंसा नहीं जाता, ये हो जाएगा भाववाच्य। अगला प्रश्न है, राजा भिक्षुक को दान देता है। राजा भिक्षुक को दान देता है, तो भिक्षुक को संप्रदान के को लिए। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा करण से द्वारा। जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है, तो यहाँ पर करण कारक होगा। हिमालय से गंगा निकलती है, तो पदान कारक। कर्ता ने कर्म को, जहाँ पर को आएगा कर्म कारक, तो ये को समझकर दोस्तों यहाँ पर आपको कर्म कारक नहीं करना है। राजा भिक्षुक को दान देता है, यानी कि जैसे कर्म, कई लोगों को विभक्ति याद रहती है, कर्म को, कर्ता ने कर्म को दिख गया तो कर्म कर दिया, नहीं। राजा भिक्षुक को दान देता है, यानी कि संप्रदान के को लिए, क्योंकि दान दे रहा है ना वहाँ पर, तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? दोस्तों यहाँ पर कारणवाचक हो जाएगा, संकेत तो है नहीं, कारणवाचक है। अगला प्रश्न है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत, तो कहा धन आवत, तो आवत हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की स्थिति, सूखा, वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की क्या है दोस्तों? चिंता है, आशा है, आशंका है या संभावना है? वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की दोस्तों आशंका है। मोक्ष की इच्छा करने वाला कहलाता है, तो मोक्ष की इच्छा करने वाला दोस्तों कहलाता है मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तुलसीदास भक्तिकालीन कवि हैं, सूरदास भक्तिकालीन कवि हैं, कबीरदास ये भी भक्तिकालीन कवि हैं, तो बिहारी दोस्तों, बिहारी दास भक्तिकालीन कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, हाड़ौती बोली है। तो हाड़ौती दोस्तों ये राजस्थान की बोली है, तो ये हो जाएगा पूर्वी राजस्थान की बोली है हाड़ौती। अगला प्रश्न है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले दोस्तों उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? दोस्तों किस पर मिला था? चिदम्बरा पर मिला था 1968 में। बाकी स्वर्णधूलि, लोकायतन, युगवाणी, ये सभी की सभी दोस्तों रचनाएं किसकी हैं?
सुमित्रा नंदन पंथ की हैं। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में किस में बहुवचन का प्रयोग होता है? लड़का कहता है तो एक वचन, लड़के ने लड़के से कहा, पता चल रहा है कि यहाँ पर दो लड़के हैं तो लड़के ने लड़के से कहा, लड़के ने कहा तो एक ही लड़के ने कहा, लड़के लड़के से कहते हैं, कुछ लड़के हैं और वो लड़के से ही से कहते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? बिल्कुल मोहजबानी याद रखिएगा, रितु पहाड़ी या फिर खंडूरी। देखिए रितु खंडूरी तो दोस्तों विधानसभा की अध्यक्ष हैं, लेकिन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रितु वाहरी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु वाहरी, इनका नाम आपको बिल्कुल मोहजबानी याद रखना है। यूसीसी से संबंधित दोस्तों कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य तितली का संशोधित नाम क्या है? उत्तराखंड राज्य तितली दोस्तों कॉमन पीकॉक का संशोधित नाम आपको बताना दोस्तों, ये हो जाएगा वूली वेडेंट पीकॉक। प्रश्न बन सकता है, उत्तराखंड की राज्य तितली दोस्तों, इसका जो संशोधित नाम है, पहले दोस्तों कॉमन पीकॉक था, अब यहाँ पर हो गया है वूली वेडेंट पीकॉक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए हैं? दोस्तों किसने किए हैं? भूवन चंद्र खंडूरी ने दोस्तों 2008 में, 12 मार्च 2008 के समय की दोस्तों ये बात है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, लाल चावल घाटी कहाँ स्थित है? लाल चावल घाटी दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी में स्थित है लाल चावल घाटी। अगला प्रश्न है, उर्गम घाटी में स्थित प्रसिद्ध फ्योला नारायण मंदिर किस जनपद में है? ये यहाँ पर आपको बताना है। उर्गम घाटी दोस्तों एक प्रश्न यही बन गया कि उर्गम घाटी कहाँ है? दोस्तों चमोली में है, और फ्योला नारायण का मंदिर है तो ये दोस्तों कहाँ पर है? चमोली में है। अगला प्रश्न है, सोम का भांडा नामक स्मारक उत्तराखंड के किस जनपद में है? दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में है सोम का भांडा। अगला प्रश्न है, हर्षदेव औली को किसने स्वार्थपूर्ण और देशद्रोही कहा था? दोस्तों ये कहा था एटकिंसन, दोस्तों लेखक हैं, इन्होंने कहा था हर्षदेव औली को। कुमाऊं का मुसोलिनी भी इनको कहा जाता है हर्षदेव औली को। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों हमारा, एक आश्रम है जो आपको बताना है, अत्रि मुनि आश्रम दोस्तों कहाँ पर है? ये दोस्तों हमारा कहाँ पर? गोपेश्वर में। पिथौरागढ़ में दोस्तों कौन सा है? नारायण आश्रम है पिथौरागढ़ में। और अत्रि मुनि आश्रम दोस्तों कहाँ पर है? ये हो जाएगा गोपेश्वर में, चमोली। अगला प्रश्न है, वैराणी मेला कहाँ पर लगता है? यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, ये लगता है पिथौरागढ़ में, सैम देवल में लगता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का नृत्य मणिपुर के समान है? मणिपुर के समान है कौन सा नृत्य है? केदार नृत्य, चौफला नृत्य, थड़िया नृत्य या फिर झुमेलो। दोस्तों ये हो जाएगा चौफला नृत्य जो है ना, वो मणिपुर के रास नृत्य के समान है। तो रास नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का है, और उसी के समान जो यहाँ हमारे राज्य का जो नृत्य है, उत्तराखंड का नृत्य है दोस्तों चौफला, वो मणिपुर के रास नृत्य के ही समान है। अगला प्रश्न है, सुशीला तिवारी मेमोरियल मेडिकल चिकित्सालय किस जनपद में? दोस्तों हल्द्वानी में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नैनीताल में। अगला प्रश्न है, आचार्य चक्रधर जोशी द्वारा किस वर्ष हिमालय नक्षत्र वेधशाला स्थापित की गई? दोस्तों कहाँ पर की गई? दोस्तों ये देवप्रयाग में हिमालय नक्षत्र वेधशाला, तो ये दोस्तों कब? 1946 में। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर एक बुग्याल पूछा गया है, अवनी खर्क बुग्याल कहाँ पर है? दोस्तों ये अवनी खर्क बुग्याल भी कहाँ पर है? तो चमोली में है। अगला प्रश्न है, चतुरंगी ग्लेशियर किस जनपद में है? दोस्तों ये कहाँ पर है चतुरंगी ग्लेशियर? तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी में है चतुरंगी ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, विरमा एवं गगास किसकी सहायक नदियां हैं? विरमा एवं गगास दोस्तों किसकी सहायक नदी हैं? दोस्तों ये हो जाएगी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी हैं विरमा एवं गगास। विरमा एवं गगास दोस्तों किसकी सहायक नदी है? तो पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा विरमा एवं गगास नदी किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी रामगंगा की है। पश्चिमी रामगंगा दोस्तों दूधा तोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। गैरसैंण, चौकुटिया, विक्यासैंण ये सब दोस्तों पश्चिमी रामगंगा के किनारे हैं, और यहीं पर दोस्तों जो है गगास नदी भी मिलती है, क्योंकि गगास नदी अल्मोड़ा में बहती है और पश्चिमी रामगंगा भी अल्मोड़ा होते हुए फिर यहाँ से निकलती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में वनों का प्रबंध नियंत्रण कुल कितने प्रकार से होता है? दोस्तों ये हो जाएगा 4 प्रकार से होता है। अगला प्रश्न है, पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र नैनीताल में है, तो दोस्तों ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000
2012 में हुई थी। पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित की स्थापना 2012 में नैनीताल में। अगला प्रश्न है यशोधर मठपाल का जन्म किस जनपद में हुआ था? दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है। उत्तराखंड का वेदव्यास दोस्तों इनको कहा जाता है, यशोधर मठपाल को। कुमाऊं की चित्रकला इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इनका जन्म दोस्तों कहाँ पर? अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। अगला प्रश्न है गढ़वाली लेखक एवं उनके उपन्यासों से संबंधित कौन सा युग्म सही है? पार्वती उपन्यास 1918 महावीर प्रसाद गैरोला का है, बिल्कुल है। उच्चाणो दुर्गा घिल्डियाल और भुक्तियों भविष्य अबोध बंधु बहुगुणा, ये उपयुक्त दोस्तों ये सभी के सभी यहाँ पर सही हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा नैनीताल जिला परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? अच्छा प्रश्न है, नैनीताल जिला परिषद का गठन कब हुआ दोस्तों? नैनीताल जनपद का गठन 1892 में। अगला प्रश्न है नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है दोस्तों, ये कहाँ पर है? हल्द्वानी में है, काठगोदाम हल्द्वानी। अगला प्रश्न है आसन वैराज को किस वर्ष देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व वेटलैंड घोषित किया गया? दोस्तों कब किया गया? 2005 में किया गया। और कहाँ पर है? तो देहरादून में है। अगला प्रश्न है भैंस का कटिया एवं भीम अकेला किसकी रचना है? दोस्तों विद्यासागर नौटियाल की है। पहाड़ का प्रेमचंद्र भी विद्यासागर नौटियाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है जलकुर नदी किसकी सहायक नदी है? तो जलकुर दोस्तों किसकी सहायक नदी है, ये यहाँ पर दोस्तों आपको बतानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलकुर नदी के किनारे दोस्तों कौन सा शहर है? प्रतापनगर है। तो ये भागीरथी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों जोराई बुग्याल कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, टिहरी में है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है राज्य की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई जाएगी? दोस्तों ये कहाँ पर बनाई जाएगी? तो मसूरी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा बनरावत यानी कि राजी जनजाति को दोस्तों बनरावत कहा जाता है। राजी जनजाति द्वारा त्यौहार प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है दोस्तों, ये गोरा अट्ठावली उत्सव है, चंपावत में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है जिम कार्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कहाँ पर है? दोस्तों ये कालाढूंगी में है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है पंचबद्री में से एक भविष्य बद्री का मंदिर कहाँ स्थित है? उर्गम, रैणी गांव, सुभई गांव। तो सुभई गांव में दोस्तों ये चमोली जनपद में है। पंचबद्री में से एक भविष्य बद्री का मंदिर दोस्तों ये कहाँ पर है? सुभई गांव में। आदि बद्री दोस्तों ये कर्णप्रयाग के समीप है। अगला प्रश्न है कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील दोस्तों कौन सी है? तो ये जगह भीमताल है। अगला प्रश्न है जागेश्वर में किस शासक ने नव दुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुली तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया? तो दोस्तों ये हो जाएगा इष्टगण। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है टूरिस्ट डेस्टिनेशनों में पौड़ी जिले की थीम क्या है? ये हो जाएगा वाटर स्पोर्ट्स। अगला प्रश्न है पराक्रमो विजेते किस रेजिमेंट का स्लोगन है? दोस्तों ये कुमाऊं रेजिमेंट का है। गढ़वाल रेजिमेंट का क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा गणदेश सेवा संघ कब अस्तित्व में आया? एक नहीं कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। गणदेश सेवा संघ दोस्तों कब अस्तित्व में आया? तो ये हो जाएगा 1938 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा भीमताल स्थित तितलियों का संग्रहालय किसके द्वारा स्थापित है? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा फ्रेडरिक स्मेटा के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना हिमांशु जोशी की है? ये यहाँ पर आपको बतानी है। हिमांशु जोशी समय साक्षी है, नील नदी का वृक्ष और अरण्य। तो ये सभी की सभी दोस्तों जो रचनाएं हैं ना ये किसकी हैं? हिमांशु जोशी की हैं। अगला प्रश्न है नागदेव ताल कहाँ पर है? दोस्तों नागदेव ताल कहाँ पर है? तो ये दोस्तों रानीखेत में है। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में किस राज्य के किस एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस प्रदान किया गया? दोस्तों ये किया गया नैनी सैनी हवाई अड्डे को। दोस्तों ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में, गौचर चमोली में, जौली ग्रांट देहरादून में है। तो ये हो जाएगा नैनी सैनी हवाई अड्डा जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है कार्तिकेयपुर वंश से सबसे ज़्यादा अभिलेख किसके प्राप्त हुए हैं? दोस्तों ये हुए ललित सुर देव के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है देघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना किसने की थी? देघाट दोस्तों कहाँ पर? अल्मोड़ा में है और ये की थी ज्योतिराम कांडपाल ने की थी। बिल्कुल मोहजबानी याद रखेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में बनेगा ये। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 पदक जीते।
अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? क्योंकि दोस्तों गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? दोस्तों इनका नाम है मनु भाकर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा अपनी बैठक की तिथि से। अपनी जो पहली बैठक होती है इनकी, उस तिथि से लेकर प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? 5 वर्षों का। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी दोस्तों कैसी बेरोजगारी है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों उसकी तुगलमा रणनीति थी जिस कारण वो जीता था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1924 में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? इनमें से आपको बताना है। एनी बेसेंट बिल्कुल था, बाल गंगाधर तिलक इनका भी था, और एम सुब्रमण्यम अय्यर इनका भी था दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉम ऑलकट का नहीं था। अगला प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस दोस्तों कौन सी है? कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, मदरबोर्ड या फिर सेमीकंडक्टर? दोस्तों ये हो जाएगा कीबोर्ड, बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नदी के जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है? दोस्तों कुछ प्रश्न इस तरह के भी रह सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन की। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दाउल सपा क्या था? तो दाउल सपा दोस्तों क्या था? एक खैराती सपा खाना था। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, सपा खाना यानी अस्पताल। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? दोस्तों ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा या फिर कर्क रेखा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? दोस्तों ये हो जाएगी माही नदी।